नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम्स तक बताया था। आगे अपन बात करते हैं सेल की। सेल क्या होती हैं? ऐसा क्वेश्चन आया होता है कि सेल होती हैं। तो देखो, वर्कशीट के अंदर रो एंड कॉलम्स के काटने से बनी आयताकार आकृतियाँ सेल कहलाती हैं। आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो चौखाने आपको दिखाई दे रहे हैं, रो एंड कॉलम के काटने से जो आयताकार आकृति बनी है उनको सेल कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? देखो, वर्कशीट में प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, अपना एक अलग एड्रेस होता है जो कि कॉलम नाम व रो के नाम से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी सेल होती है उसका सेल एड्रेस पहले उसकी कॉलम का नाम आता है, उसके बाद में उसका रो का नाम आता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो सेल है मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे जो सेल है ये A1 है, ये जो सेल है ये B2 है, ये जो सेल है ये है C6, ये जो सेल है ये है G7। यानी सबसे पहले इसमें कॉलम का नाम आता है, उसके बाद में इसमें रो का नाम आता है। तो सेल एड्रेस होते हैं ये कॉलम नाम व रो के नाम से मिलकर बना होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्टिव सेल क्या होती हैं। तो देखो, वर्कशीट में वह सेल जिसकी चारों तरफ गहरा ब्लैक बॉर्डर होता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। यानी कि वैसे तो बॉर्डर तो सभी सेल के चारों तरफ आपको दिखाई देता है, लेकिन एक सेल ऐसी होती है वर्कशीट में जिसके चारों तरफ गहरा ब्लैक बॉर्डर होता है। जैसे अभी ये सेल एक्टिव सेल है, इसके चारों तरफ गहरा ब्लैक बॉर्डर है और इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। यानी वर्कशीट में वह सेल जिसके चारों तरफ गहरा ब्लैक बॉर्डर होता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। किसी भी सेल में डेटा एंट्री करने के लिए यानी डेटा लिखने के लिए उसे एक्टिव करना होता है, उसे एक्टिव करना होता है। किसी भी सेल में डेटा एंट्री करने के लिए उसे एक्टिव करना होता है। क्योंकि अपन किसी सेल में डेटा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए उसे पहले एक्टिव करना पड़ेगा। और किसी भी सेल को एक्टिव किन किन तरीकों से किया जा सकता है, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा अपन किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। तो सेल को एक्टिव करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है टैब की, यानी कि कीबोर्ड की टैब की के द्वारा अपन किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी टैब की दबा रहा हूँ तो अगली नेक्स्ट सेल एक्टिव होती जा रही है। दूसरा तरीका होता है एरो की के द्वारा, यानी अपन जो एरो की होती है कीबोर्ड में, लेफ्ट राइट अप डाउन, इनके द्वारा भी अपन किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। और तीसरा होता है वो माउस के द्वारा, यानी तीसरा तरीका होता है माउस के द्वारा भी अपन किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे मैं माउस पॉइंटर को इस सेल को एक्टिव करना चाहता हूँ तो यहाँ माउस पॉइंटर लाके क्लिक कर दूंगा तो ये सेल एक्टिव हो जाएगी। तो किसी भी सेल को एक्टिव करने के ये 3 तरीके होते हैं। टैब की का यूज कर सकते हैं, एरो की का यूज कर सकते हैं, या फिर माउस का यूज कर सकते हैं। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहाँ शो होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, मैंने आपको एमएस एक्सेल की विंडो के अंदर एक फॉर्मूला बार बताई थी। इसका जो फॉर्मूला बार का लेफ्ट भाग होता है ये नेम बॉक्स होता है, और किसी भी सेल यानी फॉर्मूला बार का नेम बॉक्स के अंदर एक्टिव होने वाली सेल का सेल एड्रेस शो किया जाता है। जैसे अभी ये सेल एक्टिव है E6, तो इसका सेल एड्रेस यहाँ भी शो किया जा रहा है। और एक्टिव सेल में लिखे जाने वाले डेटा कहाँ शो होते हैं? एक्टिव सेल में लिखे जाने वाले डेटा होते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होते हैं। ये जो फॉर्मूला बार होती हैं इसके अंदर अपन एक्टिव सेल में जो भी डेटा लिखते हैं वो यहाँ शो होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो आपको दिखाई दे रही है 10 यहाँ फॉर्मूला बार में भी शो हो रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहाँ शो होते हैं और एक्टिव सेल में लिखे जाने वाले डेटा कहाँ शो होते हैं। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस होता है वो फॉर्मूला बार के नेम बॉक्स में शो होता है, और एक्टिव सेल में लिखे जाने वाले डेटा होते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं
कि सेल में डेटा एंट्री कितनी प्रकार की होती है, यानी कि अपन किसी भी सेल में डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो ये डेटा एंट्री होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सेल में डेटा एंट्री होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है वैल्यू एंट्री, दूसरी होती है टेक्स्ट एंट्री और तीसरी होती है फॉर्मूला एंट्री। पहली वैल्यू एंट्री होती है तो वैल्यू एंट्री की शुरुआत होती है वो डिजिट से होती है, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं वहाँ से वैल्यू एंट्री की शुरुआत होती है। जैसे अपन कोई भी डिजिट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, जैसे 50 लिखा, 60 लिखा, 80 लिखा, 150 लिखा, ये होती हैं, ये वैल्यू एंट्री होती हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि सेल में वैल्यू एंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेल के अलाइनमेंट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। ये होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जबकि ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होते हैं ये भी 3 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, टॉप, मिड और बॉटम। तो देखो कोई भी एंट्री कर लो, चाहे लेबल टेक्स्ट एंट्री कर लो, चाहे वैल्यू एंट्री कर लो, चाहे फॉर्मूला एंट्री कर लो, उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो हमेशा बॉटम रहता है, लेकिन जो चेंज होने वाला अलाइनमेंट होता है वो होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो अपन बात करते हैं कि वैल्यू एंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वैल्यू एंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 50, 60, 80, 150, ये वैल्यू एंट्री है। तो ये सेल के अंदर आप देख रहे हो राइट साइड में लिखी जा रही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने इसका कोई अलाइनमेंट चेंज नहीं किए हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में लिखी जा रही हैं। तो ध्यान में रखना वैल्यू एंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होते हैं और ये एंट्री इसकी शुरुआत होती है वो डिजिट से होती है, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट होते हैं उनसे इसकी शुरुआत होती है। दूसरी एंट्री होती है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एंट्री, जिसको लेबल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। टेक्स्ट एंट्री को लेबल एंट्री भी कहा जाता है। टेक्स्ट एंट्री होती है इसकी शुरुआत अल्फ़ाबेट से होती है, यानी अल्फ़ाबेट ए टू जेड यानी ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होती है, इससे इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों अल्फ़ाबेट या जो टेक्स्ट एंट्री होती है इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। ध्यान में रखना वैल्यू एंट्री का बाय डिफ़ॉल्टमेंट राइट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, जबकि टेक्स्ट या लेबल एंट्री होती है इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। जैसे मानो मैंने यहाँ पे लिखा राम, एंटर दूंगा तो ये लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। आपको भी पता है दिखाई दे रहे हैं ये राम है, ये जो एंट्री है ये टेक्स्ट एंट्री है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ये लेफ्ट होता है। तीसरी एंट्री होती है ये फॉर्मूला एंट्री होती है। फॉर्मूला एंट्री होती है इसकी शुरुआत इक्वल के साइन से होते हैं। जैसे अपन वर्कशीट में कोई भी डेटा लिखते हैं उस पर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला लगाए जाते हैं, तो फॉर्मूला होता है इसकी शुरुआत होती है वो इक्वल के साइन से होती है, यानी बराबर के चिन्ह से होती है। और यदि बात करें फॉर्मूला एंट्री की अलाइनमेंट की, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की, तो फॉर्मूला एंट्री का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो उस वैल्यू पर, उस डेटा पर डिपेंड करता है जिस प्रकार के डेटा पर फॉर्मूला लगाया जा रहा हो। यदि फॉर्मूला टेक्स्ट पे लगाया जा रहा है तो अलाइनमेंट लेफ्ट होगा, यदि फॉर्मूला वैल्यू पे लगाया जा रहा है तो उसका अलाइनमेंट राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेटा एंट्री और उसमें उसका अलाइनमेंट के बारे में बात। ठीक है।